हेलो एवरीवन। क्या आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीकॉम या बीकॉम एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया के बारे में, किस एग्ज़ाम के थ्रू आप बीकॉम या बीकॉम एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही क्या योग्यता होंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चॉइस करने होंगे, किस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, पास्ट ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे, इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, CUT.NT.in की ऑफिशियली वेबसाइट से हम आपको यह जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बात करें कि किस एग्ज़ाम के माध्यम से आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीकॉम या बीकॉम एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CUET। विगत वर्षों से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है, तो जिसके माध्यम से आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा और एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से आप विभिन्न विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उस क्राइटेरिया के अनुसार आपको सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे। यदि आप वह सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तभी आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम तो एक ही है CUT, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो अपने अपने क्राइटेरिया हैं वो अलग अलग हैं। जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का अलग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का अलग है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का अलग है। तो सभी का अपना अपना क्राइटेरिया है। तो जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप ये चीज़ अच्छे से जान लें कि आप कितनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी जब फॉर्म फिल करता है तो वो एक ही यूनिवर्सिटी को टारगेट ना करे, वह एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट करे, क्योंकि जब भी आपका एडमिशन हो सकता है। सीट्स बहुत कम होती हैं, कोर्स बहुत कम यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो आप एक से अधिक विश्वविद्यालय में अप्लाई करें और उनका क्राइटेरिया देखें, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन सब्जेक्ट चॉइस करें, जिससे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप ऐसा ना हो कि आप एडमिशन ना ले पाए। अभी हम बात कर रहे हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी नेम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। जैसे ही आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पर क्लिक करते हैं तब आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सभी कोर्स मिलेंगे, क्या योग्यता है वह देखने को मिलेगा, साथ ही आपको यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा कि आपको डोमेन में क्या सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट कब करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हमें देखना है बीकॉम, तो हम आते हैं बीकॉम पर। तो यहाँ पे आपको बीकॉम देखने को मिलेगा। बीकॉम की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। योग्यता की बात करें तो 12th में आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आपने किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास की है 50% मार्क्स से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करें यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको चॉइस करना होगा, यानी कि यह जनरल टेस्ट है तो आपको जनरल टेस्ट यहाँ पे चॉइस करना है। प्लस में आपको अकाउंटेंसी यानी अकाउंट चॉइस करना है, जिसे आप बुक कीपिंग भी कहते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट को चॉइस करना कंपलसरी है, तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट चॉइस करना ही है। साथ में हम बात करें कि बीकॉम एलएलबी जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, यदि आप इसके लिए भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या चॉइस करना होगा, तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना होगा। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही थी कि जब आप एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो सेम क्राइटेरिया या सेम सब्जेक्ट यदि किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल यदि आपका बीकॉम में एडमिशन नहीं हो पाता है तो बीकॉम एलएलबी में हो जाएगा,
है ना। तो ये आप बीकॉम एलएलबी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका बीकॉम एलएलबी में एडमिशन नहीं होता है तो आपका बीकॉम में हो जाएगा। तो जहाँ सेम सब्जेक्ट हैं, एक या दो सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं तो आप वहाँ ज़रूर अप्लाई करें। तो जैसे कि आप जब बीकॉम एलएलबी के लिए जनरल टेस्ट पढ़ रहे होंगे तो आप बीकॉम के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी आपको जनरल टेस्ट ही पढ़ना है, साथ में आपको अकाउंट पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। अब हम बात करें कि आपको किस बुक से आप तैयारी कर सकते हो, एक ही बुक से आप दोनों ही कोर्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बेस्ट बुक है सक्सेस मंथ एनटीए सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम बुक, जो कि आपके लिए मोस्ट आईएमपी बुक है। यहाँ पे आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पास्ट ईयर रिपीट हुए हैं। बीकॉम और बीबीए के लिए ये बुक है। यहाँ से आप इसी बुक से आप बीकॉम एलएलबी की भी तैयारी कर सकते हैं और एक से अधिक यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सकते हैं। आपने यदि एक से अधिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो आपको अलग अलग बुक लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही इस बुक की वो खासियत है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में सभी सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे ऑल इन वन बुक है। सेक्शन फर्स्ट में आपको लैंग्वेज मिलेंगी, लैंग्वेज भी दो मिलेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश। सेक्शन सेकंड है बिजनेस स्टडी एंड अकाउंट और इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे सेक्शन सेकंड डोमेन में। सेक्शन थर्ड में आपको जनरल टेस्ट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक ही बुक से आप एक से अधिक यूनिवर्सिटी और एक से अधिक कोर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही ये बाईलैंग्वेज बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बुक अवेलेबल है, यानी कि एक ही बुक में आपको दोनों मीडियम देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको पास्ट ईयर पेपर भी इस बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि जब आप 12th क्लियर की है, अभी आपने एग्ज़ाम दिए, तो आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो काफ़ी मददगार साबित होते हैं पास्ट ईयर पेपर आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करें कि बुक आप कैसे मंगा सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह बुक फ्लिपकार्ट पर इजीली मिल जाती है, तो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप यह बुक ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।